नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ शाइन पे। दोस्तों, हम बात करेंगे कि बेल कितने प्रकार की होती है। जनरली बेल होती है रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल और एक बेल नई आई है जिसे हम कहते हैं कि एंटीसिपेटरी पोस्ट ट्रांजैक्शन बेल। आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल की। जनरली एंटीसिपेटरी बेल वह बेल होती है कि जो हमें कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट से मिलती है, जिसमें कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट ऐसी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है या होने वाली है, जिसमें कि एक जो अपराध है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अगर हमें ऐसा लगता है तो फिर हम कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या एंटीसिपेटरी बेल के लिए एफआईआर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से पहले भी अगर हमें ऐसा कुछ एक्यूजेशन लगता है, एप्रीहेंशन लगता है कि हमारे अगेंस्ट कोई झूठा मुकदमा फाइल कर देगा जिसमें कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का अपराध होगा, तो हम कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। गुरुबख्श सिंह सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में काफी मेन गाइडलाइन दी हुई है एंटीसिपेटरी बेल को लेने के लिए। अब दूसरी चीज जो हमारे माइंड में आती है, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल की एक लिमिट होती है, एक टाइम पीरियड होता है, कब तक एंटीसिपेटरी बेल हमें मिल सकती है, या अगर हमारे में एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो कब तक लागू हो सकती है। तो इसका ये मिथ बिल्कुल खत्म है। जनरली लोगों को ये लगता है कि केवल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमें एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रोटेक्शन मिल सकता है, अरेस्ट ना होने का प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी में स्पेसिफिक बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल की लाइफ जो है वो टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस है, यानी एंड तक। अगर मेरे अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध होता है और मैं एक एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेबल होता हूं, तो वो एंटीसिपेटरी बेल मुझे टिल द डिस्पोजल ऑफ केस मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेल का बताया है जिसको कहते हैं हम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। ना तो ये सीपीसी में कहीं डिफाइन है और ना किसी और प्रोविजन में। यह एक ऐसी बेल होती है कि सपोज कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मेरे अगेंस्ट यूपी में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो जर्नली केवल वही जुरिडिक्शन कोर्ट हमें एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है जहां पे अपराध हुआ है। तो मैं अपनी दिल्ली कोर्ट में एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाऊंगा, यह प्रेयर करने के लिए कि मुझे दिल्ली से यूपी जाते वक्त, यानी मुझे मेन कोर्ट में जाते वक्त अरेस्ट ना किया जाए। और इसमें कोर्ट अगर वो सेटिस्फाई होता है तो दिल्ली कोर्ट मुझे ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर सकता है। बट इसकी लिमिट केवल इतनी होती है कि मैं दूसरी कोर्ट में या दूसरी जुरिडिक्शन में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले लूं। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।